नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। आज राजस्थान में लागू हो गए नए नियम। किसानों के लिए भी बड़ी खबर, चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में अब मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में राज्य के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। इससे लोगों को उमस की परेशानी हो रही है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो गंगानगर का सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री रहा। इसके अलावा बाकी जिलों का पारा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि बारिश की विदाई होने के बाद भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात दर्ज की जा सकती है, जिससे पारे में गिरावट आने की आसार है। बीते 24 घंटे में तापमान की बात करें तो भीलवाड़ा और सीकर का न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री रहा। माउंट आबू में तापमान 18.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके चलते प्रदेश में हल्की सी ठंड ने दस्तक देने शुरू की। हालांकि दिन में गर्मी और उमस का दौर चल रही है, लेकिन सुबह और रात के मौसम में बदलवा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर भारत और उसके आसपास के इलाकों में ला नीना के सक्रिय हो सकता है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है कि कितनी ठंड पड़ेगी। इसका सही अनुमान नवंबर में ही लग पाएगा, क्योंकि ला नीना की वजह से ही तापमान में गिरावट आती है, जिससे सर्दियों में बारिश भी ज्यादा होती है। ला नीना एक ऐसा मौसम पैटर्न है जिसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का पारा औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आती है, जिससे बारिश की आशंका बढ़ती है। ज्यादातर मौसम का यह पैटर्न अप्रैल से जून के बीच शुरू होता है, जिससे तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। इससे समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है। यह पैटर्न पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने राजस्थान के किसानों को निहाल कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के तहत देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई है। इस सौगात में राजस्थान के 70,36,501 किसानों के खातों में कुल 1,546 करोड़ 6,06,00 करोड़ रुपए आए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राज्य के किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। किस्त ट्रांसफर के मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह से जुड़े थे। सीएम ने लिखा कि पावन शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह विशेष उपहार प्रदान करने के लिए देश के सभी किसान भाई बहनों की ओर से आपका हार्दिक आभार। यह अभूतपूर्व सौगात किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार की यह स्कीम किसानों में काफी पॉपुलर है। उल्लेखनीय है कि देश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है। यह राशि उसे साल में हर 4 महीने से 3 बार यह राशि दी जाती है। एक किस्त में किसान के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। केंद्र की इस योजना को लेकर कई बार सियासत भी गर्मा चुकी है। इस योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की गई है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के इतने बिगड़े हालात हैं कि 2 साल से एक भी रैंकिंग का सुधार नहीं हो पाया। राज्य देश में पानी पिलाने वाले मिशन में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मरुधरा के जल जीवन मिशन की 2 साल में एक भी रैंकिंग का सुधार नहीं हो पाया है। 2022 के बाद से ही राजस्थान पश्चिम बंगाल के बाद देश में सबसे फिसड्डी 32वें पायदान पर है। एक समय में राजस्थान उत्तर प्रदेश से आगे था, लेकिन यूपी में अब तक 85% कनेक्शन हो गए हैं, जबकि जेजेएम के शुरुआत में यूपी में मात्र 1% ही कनेक्शन थे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की गांव ढाणियों में तो 11% तक कनेक्शन पहले से ही थे। 2021 से 22 में कुछ दिनों के लिए जरूर मात्र एक रैंकिंग का इजाफा हुआ था, लेकिन इसके बाद से तो राजस्थान जेजेएम में 32वें पायदान से टस से मस नहीं हुआ। राजस्थान में 53% ही कनेक्शन हो पाए। पीएचईडी में पिछले 2 साल में सरकार ने 6 आईएएस अफसरों को विभाग और जेजेएम की कमान दी, लेकिन 2 सालों में एक भी पायदान का सुधार नहीं हुआ। 2022 में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, उसके बाद सचिव समित शर्मा को जलदाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अब कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत को जिम्मेदारी दी है, लेकिन ज्यादा कुछ हलचल जल जीवन मिशन में देखी नहीं गई है। वहीं जल जीवन मिशन के लिए अलग से एमडी आईएएस अधिकारी को लगाया।
जिसमें अविचल चतुर्वेदी, प्रमोटी आईएएस बचनेश कुमार अग्रवाल को लगाया, लेकिन फिर भी रैंकिंग में एक पायदान का सुधार नहीं हुआ। विभाग में काम करने के लिए इंजीनियर्स की लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में जेजेएमएमडी की जिम्मेदारी युवा आईएएस अफसर कमर उल जमान चौधरी को दी है। युवा आईएएस से सरकार को उम्मीदें हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस दिवंगत विधायक जुबेर खान के दोनों बेटों में से किसी एक को टिकट देगी। एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह के फूलबाग स्थित आवास पर हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने एक स्वर में इसकी पैरवी की है। इस बैठक में जुबेर खान के दोनों पुत्र आदिल जुबेर और आर्यन जुबेर शामिल हुए, जिसके बाद तस्वीर साफ हुई है। चर्चा यह है कि छोटे पुत्र आर्यन को पार्टी टिकट दे सकती है। दरअसल उपचुनाव में सहानुभूति की लहर चलती है। जुबेर खान के निधन के बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि उनके परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दिया जाएगा। अब बैठक में जिस तरह से दोनों पुत्रों को बुलाकर सभी नेताओं से पूछा गया और सभी ने हामी भरी है, उससे साफ हो गया है कि टिकट किसी एक को दिया जाएगा। इस सीट से साफिया जुबेर भी विधायक रह चुकी हैं। बैठक में अलवर कांग्रेस के प्रभारी जसवंत गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, फतेहपुर विधायक हकीम अली, विधायक ललित यादव, विधायक कांति मीना सहित अनेक नेता मौजूद रहे। बैठक में जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। दिवंगत विधायक जुबेर खान ने जो काम रामगढ़ में कराए हैं, उनके दम पर हम चुनाव जीतेंगे। राज्य की भाजपा सरकार की विफलताओं को भी हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जुबेर खान ने जो रामगढ़ की जनता की सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जिसको भी रामगढ़ का टिकट देगा, पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ मिलकर काम करेगा। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश का आंकड़ा बढ़ाने के लिए विभागों को भी टारगेट दे दिया है। नगरीय विकास विभाग को 1,25,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना होगा। विभाग ने भी इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जयपुर विकास प्राधिकरण का 30,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 4 अन्य विकास प्राधिकरण, 12 नगर विकास न्यास और राजस्थान आवासन मंडल भी हैं। टारगेट के आंकड़ों को देख अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं। ऐसे में अब भू रूपांतरण आवंटन के लिए जो आवेदन आए हैं, उन्हें रोक दिया गया है। ऐसे सभी बड़े आवेदनों को प्री इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल कर रहे हैं। यूडीएच की प्री इन्वेस्टमेंट समिट 14 अक्टूबर को है। विभाग ने इन निवेशकों को प्री समिट में बुलाने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सरकार 9 से 11 दिसंबर को होने वाले मुख्य आयोजन से पहले जिले व विभागवार भी प्री समिट कर रही है। दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे के बाद राज्य सरकार की नजर उन 20 कंपनी एसोसिएशन पर है जिनसे निवेश को लेकर विदेश में लंबी बातचीत हुई। इनके जरिए प्रदेश में 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। निवेश दीर्घकालिक और बड़ा हो, इसके लिए गुजरात की तर्ज पर प्लानिंग की गई है। इसके तहत उद्योगपति और कंपनियों को अक्टूबर में जयपुर में बुला रहे हैं। यहां उनसे लंबे समय के निवेश के आधार पर बातचीत होगी। राजस्थान में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर आज एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से समीक्षा की गई। प्रदेश भाजपा अभी टारगेट के 1/3 सदस्य ही बना पाई है। हालत यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी विनोद तावड़े को सदस्यता के मामले में सबसे कमजोर 10 विधानसभा क्षेत्रों तथा सबसे तेज 10 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को नाम लेकर पुकारना पड़ा। अब सदस्यता अभियान का टारगेट हासिल करने के लिए सभी विधायकों और प्रत्याशियों को 15 अक्टूबर तक अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों रहने के निर्देश दिए हैं। देश भर में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। देश में भाजपा ने 11 करोड़ तथा राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट लिया हुआ है। राजस्थान में सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। यही कारण है कि पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर में समीक्षा की थी। सदस्यता में दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति कमजोर होने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी विनोद तावड़े ने वर्चुअल रूप से फिर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। जेपी नड्डा हालांकि कुछ देर जुड़ने के बाद चले गए थे, लेकिन विनोद तावड़े ने जनप्रतिनिधियों की पूरी क्लास ले डाली। समीक्षा की शुरुआत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि देश में 7.5 करोड़ सदस्य बन चुके हैं।
इसका मतलब साफ है, देश में 11 करोड़ के लक्ष्य में 7.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन गए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान भाजपा में 1.25 करोड़ के टारगेट के मुकाबले महज 36 लाख ही सदस्य बन पाए हैं। इनमें भी 34 लाख ने मिस कॉल के बाद फॉर्म भरकर सदस्यता ली, वहीं 2,46,000 ने मिस्ड कॉल कर दिया, लेकिन विभिन्न कारणों से फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में देखा जाए तो पासिंग मार्क्स के 33% भी सदस्य नहीं बन पाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल अच्छे बता रहे हैं, अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। अभी तो सभी नेताओं की पॉलिश उतर रही है। राजस्थान में स्थिति अजीब हो रही है। गवर्नेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता हेल्थ होनी चाहिए, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। जोधपुर की स्थिति देखी, हमने कई काम घोषित किया, लेकिन थर्ड फेज में भी स्थिति धीमी चल रही है। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका अदा करेंगे। संजीवनी घोटाले पर कहा कि मैं उस पर स्पीच दे दी है। प्रदेश की मौजूदा सरकार को लेकर कहा कि सरकार नहीं, सर्कस है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है तो कोई एमएलए इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है। मुख्यमंत्री अब डाउन कर रहे हैं, वह कम करें। काम करके वह जनता के लिए सोचें। सरकार का चाल चेहरा फीके पड़ गए हैं। एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत में आज पूरी कांग्रेस नजर आ रही थी। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी, कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष सहित तमाम नेता आज उनके स्वागत में नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मंत्रणा भी की।